friends, this is Aftab Aman and you are watching my YouTube channel. क्या आपके पास अपना माल दूसरे शहरों में बेचने के लिए या फिर अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स नहीं है? और अगर हैं भी तो क्या वो आपसे बहुत ज़्यादा माल क्रेडिट में ले रहे हैं? या फिर एक दफ़ा जब आपसे माल क्रेडिट में ले लेते हैं तो आपको दोबारा ऑर्डर लगवाने के लिए महीनों इंतज़ार करवाते हैं? क्योंकि इस दौरान वो आपके स्टॉक को बेच के उससे अमाउंट रिकवर करके किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह से आपका पैसा अक्सर वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो आपको टाइम से ऑर्डर नहीं मिलता, आपकी सेल्स ग्रो नहीं हो पाती और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट भी यूज हो रही होती है। या फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स टिकते नहीं हैं। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचने के बाद नेक्स्ट मंथ में दोबारा से उस शहर में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना पड़ जाता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको इस तरह के तमाम मसाइल का सामना है या फिर इन फ्यूचर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बेस पे कोई बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन पॉइंट्स और चेक्स बताऊंगा जिनको कि आप अप्लाई करके मार्केट में मौजूद एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करके अपने बिजनेस के साथ उसका एक कोलैबोरेशन बना पाएंगे। देखिए, हर शहर में अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद होते हैं। आपको सिर्फ एक दफा हार्ड वर्क करके अपने अपने इर्द गिर्द एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क डेवलप करना होगा, जिसके बाद आपको सिर्फ अपना माल बनाना है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके स्टॉक को बेचते रहेंगे। आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि आपने अगर मेरी ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी तो उसको इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने डिफाइन किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के फायदे कंपनी को क्या हो सकते हैं या फिर उसके नुकसान क्या क्या है, या फिर आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढना कैसे है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे मिलेंगे और आपने कैसे उनको ढूंढना है। और जब आप उनको फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको किन किन फिल्टर्स और किन चेक पॉइंट्स की बेस पे, किस सिलेक्शन क्राइटेरिया की बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करना होगा उनको अपने बिजनेस के लिए, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो अपने बिजनेस ग्रोथ और न्यू इनोवेटिव आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब भी आप अपनी कंपनी के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने के लिए निकले तो इन चेक पॉइंट्स को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में जरूर शामिल कीजिएगा। आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की कवरेज को देखिएगा कि क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपनी उस लोकेशन को, अपने उस रीजन को प्रॉपरली कवर कर पा रहा है कि नहीं। क्या उसके बुकर्स, उसके डिलीवरी व्हीकल्स हर रिटेलर तक पहुंच रही हैं, हर दुकानदार तक उनकी एक्सेस है कि नहीं। अब ये भी देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या आपकी इंडस्ट्री को फोकस भी कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो होम्योपैथिक या मेडिकल स्टोर्स के आइटम्स को लेके बैठा हो और आपका प्रोडक्ट किराने का हो। तो इस तरह से तो वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। उसकी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से बिकेगी उसके ऊपर फोकस करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या आपकी इंडस्ट्री को भी फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखिए कि क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रॉपर सेल्स की टीम है। इसके अलावा आप देखें कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उसकी उसकी फाइनेंशियल वर्थ क्या है। क्या वो आप देखिए कि क्या वो लॉकडाउन शॉर्ट पीरियड या इस तरह की जो क्राइसिस के टाइम आते हैं क्या उसमें वो सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, वो ऑलरेडी मार्केट में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और आपसे वो आपके साथ वो जुड़ता है और आपसे क्रेडिट ले लेके आपकी हालत भी खराब कर दे, आपकी स्ट्रेंथ को भी वीक कर दे। और अब ये देखें कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कितना पुराना है, उसे मार्केट में काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है। क्या वो 5 साल से पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे भी 2 महीने या 3 महीने हो रहा है, उसका ये स्टार्टअप है और आप उसे उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका तो उसका मार्केट में उसकी इस तरह से कवरेज ही नहीं होगी, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का प्रॉपरली। अब ये देखिए कि आपके आपके डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर बेस कैसा है। क्या उसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है। क्या अगर उस रीजन में रिटेलर्स की तादाद अगर 500 रिटेलर्स हैं तो उसके पास 80%, 90% या 70% रिटेलर्स मौजूद हैं उसके पास। क्योंकि देखिए, आपका उस शहर में आपकी प्रोडक्ट को तो कोई नहीं जानता, आपकी प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों हायर कर रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं और उसके उसके जो कस्टमर्स होंगे उसको देखेंगे उसके कस्टमर्स की कवरेज कितनी है, क्या उसके कस्टमर्स बेस अच्छा है। अगर तो अच्छा है तो आपके लिए ये सूटेबल है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की गुडविल को भी चेक करें कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, रिटेलर्स उसके बारे में क्या कहते हैं, उस पे उसके लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते। ये बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखें कि मार्केट में वो किस स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है।
लोग उसके ऊपर रिलाई करते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटेलर अप्रोच कनेक्शन को भी देखिए कि क्या रिटेलर की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं। रिटेलर की तरफ से जो क्लेम्स आते हैं उन क्लेम्स को प्रॉपरली सेटल डाउन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर आपका कि नहीं, या फिर आपकी तरफ से लेट से कुछ स्कीम्स अगर उसको दी जाती है तो वो रिटेलर तक पहुंचती भी है कि नहीं। आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर की करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी चेक कर सकते हैं कि उसके पास ऑलरेडी किस किस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स रेंज है वो किस किस कंपनी की चल रही है। क्या उसके पास एक अच्छी कंपनी है जो मार्केट में अच्छे से बिजनेस अपना ग्रो कर रही हो, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। इससे इससे उसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग होगा, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि उन रिटेलर शॉप तक आपकी प्रोडक्ट्स की अप्रोच भी आसानी से हो जाए। आपको ये भी देखना होगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस नॉलेज कैसा है, उसके टारगेट्स क्या है, उसके गोल्स, उसके विजन्स, मिशंस क्या है, उसने अपने सेटअप को कहाँ से स्टार्ट किया था, वो कहाँ पे उसको देख रहा है आने वाले 5 सालों में या आने वाले 3 सालों में अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है। क्या वो लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट रखता है उसमें। आप ये भी देखें कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ग्रीडी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग उसके पास बस आते हैं और छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या उसकी सेल्स टीम उसके पास टिकी हुई है, उसके पास कितने पुराने बंदे काम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद उनको वो उसकी सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहा, या अपनी उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ इतनी वीक है कि उसके पास उसके ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे, उसके पास बंदे रुकते ही नहीं है। आपको अपनी कंपनी का और इस डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेशनशिप, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करना होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा जिससे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, उसकी कवरेज एरिया, उसकी सेल्स टीम्स के बारे में उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सारी को दर्ज करें, और डिस्ट्रीब्यूटर वो फॉर्म आप आपके पास भी रहे और एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसकी एक कॉपी आप दे सकते हैं, जिससे कि कल को अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर भाग जाता है आपसे पैसे लेके, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर सकते हैं। उसकी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास उसके बिजनेस का, उसकी फर्म का, सिक्योरिटी का एक चेक भी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक रजिस्टर्ड फर्म के नाम से काम कर रहा है, क्या एसईसीपी में वो रजिस्टर्ड है या फिर वो टैक्स पे कर रहा है। इससे आपको इस बात की एश्योरिटी हो सकती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को लेके लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन के साथ काम कर रहा है। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस रिलेशनशिप के लिए मजीद अपनी कंपनी की प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन टाइप करनी होगी। आपकी पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन दर्ज होनी चाहिए। आपका एक ऐसा ऐसा एक एसओपी होनी चाहिए जिसपे ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के किन किन चीज़ों के आप जिम्मेदार होंगे, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदार होगा, क्लेम को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, स्टॉक आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्राइसिंग क्या होंगी, पेमेंट्स की अदायगी आप कैसे लिया करेंगे, तो बैड डेट्स की सूरत में आप क्या करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर टर्म एंड कंडीशंस का एक फॉर्म डिजाइन करना होगा, जो जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप उसके साथ फाइल करते हैं, तो आप दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी आप उसके ऊपर साइंस वगैरह ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनल करने से पहले आप सारी असेसमेंट तो कर लेंगे, उसके पास बैठ के उससे उससे डिस्कस करके आप सारी असेसमेंट तो ले लेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के विजन्स क्या हैं, वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसकी प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। लेकिन सबसे एंड पे आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्टलिस्ट करने से पहले एक दफा मार्केट में जरूर विजिट करना होगा। जो उसकी कवरेज मार्केट होगी, कवरेज एरिया होगा, उसमें जाएं और कम से कम 10 से 20 उसके जो रिटेलर्स होंगे उनके पास जाएं और उनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करें, उनसे मालूमात लेने की कोशिश करें कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की गुडविल कैसी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्या रिटेलर इससे खुश है। वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। अगर वहां से आपको फीडबैक स्ट्रांग मिलती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप जरूर फाइनलाइज करें। अब यहाँ पे तो आप सोचिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके साथ क्यों टाई अप करेगा। आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सारे चेक पॉइंट्स को कवर तो कर लेंगे, लेकिन जरा ये देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या इंटरेस्ट है आप में, वो आपकी कंपनी को क्यों ले, इसके ऊपर आपको भी वर्क करना होगा। आपको अपनी कंपनी का एक एक्साइटिंग कंप्लीट पैकेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के सामने प्रेजेंट करना होगा। आप अपनी कंपनी का एक पम्फलेट या ब्रोशर बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट किस्म की उसमें डिटेल्स डालें, आप उसमें आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल क्या है, या फिर आपकी कंपनी इन्वेंट कब हुई थी, या फिर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स रेंज क्या है, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस किस तरह की स्पोर्ट्स आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, क्या आपकी ऑफर्स क्या चल रही हैं, आपकी प्राइसिंग किस तरह से है। आप उसमें ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले आपको, कि उसको पता हो कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा आप में, उसके अगेंस्ट आप उसको कितना पैसा कमाने को मिलेगा। वो उसको उसको एक अजम्पशंस दे कि आप मंथली इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी सेल्स ग्रोथ को लेके इतने टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं,
आप देखिए कि क्या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई डेमो टीम स्पोर्ट्स या फिर मार्केट टीम सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका सेल ऑफिसर वीकली बेसिस पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट में जाके उसको आपकी प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो डेवलप करके दे, नई सेल जनरेट करके दे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताएं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट दे सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर के रीजन में किस तरह से कुछ साइन बोर्ड लगा सकते हैं या कोई पैराफ्लेक्स लगा सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लान है आपके पास तो वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से शेयर कर सकते हैं कि डिजिटली आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को आपके उसके रीजन में किस तरह से प्रमोट करने जा रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिफरेंट तरह के कुछ टेस्टिमोनियल्स भी, कुछ रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि उसके उसके रीजन के जो साथ के जो शहर हैं, जो साथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट से, आपके इस पैकेज से किस तरह से खुश हैं, किस तरह से सेटिस्फाइड हैं और कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, कितनी सेल्स वो निकाल रहे हैं मंथली, कितना पैसा वो कमा रहे हैं। आप उस तरह के कुछ रेफरेंसेस भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि वो मजीद आप में इंटरेस्ट शो करे। और आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नई प्रोडक्ट्स का जो है ना वो एक ग्रीन सिग्नल जरूर देना होगा कि आप अपकमिंग जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप किस तरह से उसमें एनहेंस कर रहे हैं, अपनी जो आपकी प्रोडक्ट्स रेंज है उसमें किस तरह से नई प्रोडक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं आने वाले कुछ मंथ्स में या आने वाले 1 साल में या 2 साल में। आप कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए तैयार रहे और आप में इंटरेस्ट भी शो करे। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से या अपनी मार्केट के लिहाज से पूरी एक सेल स्ट्रेटेजी देनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर को बताना होगा कि ये माल वो क्यों बेचेगा और कैसे बेचेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर खुद कुछ नहीं बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिफरेंट कंपनीज होंगी, जिसका माल ज्यादा बिक रहा होगा वो उसका बेचेगा ना, वो उससे प्रॉफिट कमाएगा, वो आपकी प्रोडक्ट को क्यों बेचेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में वो ग्रोथ नहीं आ रही तो वो आपकी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेगा। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मंथली सेल्स टारगेट्स और ग्रास प्रॉफिट्स निकाल के दिखाने होंगे कि वो मंथली आपसे कितना अर्न कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को गारंटी, वारंटी, क्लेम सपोर्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर सैंपल्स की अश्योरिटी जरूर देनी होगी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर की तरफ से अगर कोई प्रोडक्ट पे क्लेम आता है तो उस क्लेम को कंपनी ऑन करे। बिकॉज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आपका कस्टमर नहीं है, रिटेलर भी आपका कस्टमर है। आपको रिटेलर को भी आपको ये देखना होगा कि आप रिटेलर को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरह से अपनी प्राइसेस को डिजाइन करें, किस तरह से अपनी प्रमोशनल स्कीम्स को, अपनी ऑफर्स को किस तरह से डिजाइन करें कि आपका रिटेलर सेटिस्फाई हो। जैसे ही आपका रिटेलर सेटिस्फाई होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियसली, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर का बासानी माल सेल होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही उसका माल सेल होगा तो उससे उसे वो क्या चाहिए, उसे आपको उसे माल सेल करके देना है। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक बढ़िया सा एक्साइटिंग कंप्लीट पैकेज डिजाइन करके देना है। इन सारे पॉइंट्स को उसमें शामिल करते हुए एक ऐसा पैकेज डिजाइन करके देना है जिससे कि उसके जहन में आने वाले सारे सवालों का जवाब इस पैकेज में ऑलरेडी मौजूद हो। उसे उसे मतलब जो उसके जहन में सवाल आए उसे पहले से उसका जवाब यहाँ से मिल रहा हो, तो वो बासानी बिना को बहुत ज्यादा सोच विचार किए आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो सकता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है कि आपके बिजनेस में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स की जरूरत ही ना हो सकता है आप कोई और सेल्स चैनल अडॉप्ट करके या फिर आप ऑनलाइन जाके इन सबको स्किप करके आप अपनी एंड यूजर तक अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हो। अगर आप ऐसा है तो आप उसको जरूर फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इस कोशिश से आपकी बिजनेस लाइफ में 0.1% की वैल्यू भी ऐड कर पाया हूं, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक से कमेंट सेक्शंस में जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।